बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की गज़ब कहानी की। बात होगी इस्लामाबाद के लैंड माफिया डीलर्स की। बात होगी कुछ ऐसे डीलर्स की जिन्होंने CDA में अपनी मनमानियाँ जो है वो शब रोज़ बनाई हुई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि CDA के कुछ करप्ट अफसरान ना सिर्फ मुलव्वस हैं बल्कि अपने बैंक अकाउंट्स को भरते जा रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में जिस तरह मैंने हाईलाइट किया था कि कैसे इस्लामाबाद के मशहूर सेक्टर्स को बेचा जा रहा है बोगस और फेक फाइल्स बनाकर, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हर खबर के ऊपर एक धमकी आती है, हर खबर के ऊपर कोशिश की जाती है कि किसी तरह मामला को दबाया जा सके। मुझ पर, मेरी टीम पर ना सिर्फ इन डीलर्स की जानिब से बल्कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं जिनके साथ मिलकर अटैक्स किए गए और जिसकी इतलात हमने फौरी तौर पर अपारा थाने में दी और उस पर फिर IG इस्लामाबाद, इस्लामाबाद DIG ऑपरेशन समेत तमाम लोग इस पर शामिल हुए और फिर मुकदमा दर्ज हुए और मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए कानून हरकत में आया। आज फिर इन्हीं डीलर्स को बेनकाब करूँगा। इससे पहले प्रोग्राम्स में मैंने इस्लामाबाद के मशहूर सेक्टर जिसे अब बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, सेक्टर D13 को बेनकाब किया था कि किस तरह वहाँ पे डीलर्स अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और बोगस फाइलों का घोर धंधा किया जा रहा है। तकरीबन 400 के करीब बोगस प्लॉट का धंधा इस वक्त CDA में मौजूद है। सबके नंबर, सबकी तफसीलात इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। साथ इसकी तफसीलात चेयरमैन CDA को भी लम्हा ब लम्हा शेयर किए जा रहे हैं, जिसका तमाम रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है और वक्त आने पर तमाम रिकॉर्ड भी मंजर आम पर लेकर आऊँगा। एक बड़ी कैंपेन लॉन्च की गई जिसमें लैंड माफिया भी शामिल रहा, जिसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी भी शामिल रहे जो खुद को सहाफ़ी तो कहते हैं लेकिन पीछे से वो इस लैंड माफिया, कब्ज़ा ग्रुप और ऐसे जाली डीलर्स को जो बोगस काम करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मुझे जिस तरह सोशल मीडिया पर और फिर मेरे साबिक इदारे का नाम लेते हुए बदनाम करने की कोशिश की गई, उन सब का भी पर्दाफाश होगा। सबसे पहले बात करता हूँ निजी TV के उस सहाफ़ी की कि जिसने कोशिश की कि किसी तरह वो अपने इस गोरख धंधे को जो वो इस वक्त कर रहा है और जो नाम इस्तेमाल कर रहा है इदारे का, अपने इदारे का भी, और वो एक ऐसे लोगों का साथ दे रहा है कि जहाँ पे जिसकी मिसाल नज़र नहीं आती है। स्क्रीन पर ये ट्वीट्स चल रहे हैं कि जब इस सहाफ़ी ने खुद को, क्योंकि एक निजी TV का सहाफ़ी है, और जब इसने वो ट्वीट्स किए और उस ट्वीट्स के फ़ौरन बाद मैंने उसे जवाब दिया और जवाब देने के बाद वो ट्वीट्स फ़ौरन डिलीट हो गए। क्यों डिलीट हो गए? क्योंकि साहब के पास कोई जवाब नहीं था। इन साहब के साथ होने वाली वो तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है और जल्द इसे मंजर आम पर लाऊंगा और बताऊंगा कि इन साहब से क्या बात हुई थी, ये साहब क्या फरमाते रहे और किस तरह इन्होंने कुछ सबूत ना होने की बिना पर भी एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स की सपोर्ट कर रहे हैं जो कि जाली और बोगस फाइलों का कारोबार कर रहा है। तो ये जो सवाल उठ जाता है निजी इदारे पर भी कि जो इदारा इस तरह इन सहाफ़ियों को ऐसे मौके फराहम कर रहा है जो सहाफ़त का नाम बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल मेरी इन सहाफ़ी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा काम है खबर देना। अगर आपके पास मेरी खबर से मुताल्लिक़ कोई ऐसी चीज़ है तो ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि इस खबर के साथ आइए। इस खबर को अगर आपको लगता है कि गलत है तो हर इदारा आपके लिए खुला हुआ है, उन इदारों में जाइए। मेरे खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ आप कानूनी तौर पर अमल में लाकर ये साबित कर सकते हैं कि जो फाइलें, जिन नंबर्स मैंने बताए हैं वो गलत हैं, उनके शवाहिद आपके पास हैं और वो ठीक हैं, जेन्युइन है, तो फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। और अगर नहीं है तो खुदारा फिर ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेहसाल हो रहा है आपका। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात करेंगे सेक्टर D13 की और बात करूँगा एक बार फिर अलायंस बिल्डर, अलायंस प्रॉपर्टी के डीलर वकार की। वकार जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुस्तकिल तौर पर D13 की इन बोगस फाइलों को बेच रहा है और ना सिर्फ बेच रहा है बल्कि सादा लो और फिर उन सरमायाकारों को लूटा जा रहा है CDA के अफसरान के साथ मिलकर, जो ये बोगस फाइलें ना सिर्फ बनवाने में मददगार साबित होते हैं बल्कि इनको बेचने में भी मददगार साबित होते हैं। और फिर जब मामला खुल जाता है तो इंक्वायरी के नाम पर सिर्फ एक धंधा किया जाता है। आज मैं जिन प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ उसका प्लॉट नंबर 1C D13 का स्ट्रीट 100। दूसरा प्लॉट एक बार फिर बात करूंगा प्लॉट 39 जिसका शो कास्ट नोटिस जारी किया मेंबर स्टेट नवीद इलाही साहब ने। नवीद इलाही साहब की बात भी होगी। स्ट्रीट 92 D13। साथ प्लॉट नंबर 40 स्ट्रीट 92 D13 का एक और प्लॉट जिसको मैंने लास्ट टाइम जो है वो पर्दाफाश किया था कि कैसे इसे लूटा खसुटा गया, कैसे एक डॉक्टर को बेचा गया जो बैरून मुल्क है। प्लॉट नंबर 21 और 58। एक लंबी तवील फहरिस्त मेरे पास है
और ये वो प्लॉट है 2158 जिसकी स्ट्रीट नंबर है 133 और 120। वो सहाफ़ी भी सुन ले जो सपोर्ट कर रहे हैं, डीलर वकार भी सुन ले। आज फिर सिर्फ ये 5 प्लॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी इंक्वायरी लगी हुई है और इंक्वायरी लगवाई गई है और जो कोशिश की जा रही है अंडर द टेबल सिक्योरिटी डायरेक्टर सिक्योरिटी CDA मन्नान साहब से मिलकर कि इन फाइलों को किसी तरह दबा दिया जाए। लेकिन आखिर तक पीछा करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन बोगस फाइलों का धंधा किया जा रहा है। क्या वजह है कि मेंबर स्टेट जिनके पास इस वक्त 2 बड़ी अहम जिम्मेदारियां और आ गई हैं एडिशनल चार्ज के तौर पर कि आप मेंबर स्टेट हैं, आप इस वक्त मेंबर प्लानिंग हैं और फिर DG स्टेट की जिम्मेदारियां भी सरअंजाम दे रहे हैं। तो आपके होते हुए नवीद इलाही साहब इतनी बड़ी करप्शन और इंक्वायरी का ना होना सवालिया निशान है। क्या वजह है कि डीलर्स CDA के लोगों के साथ मिलकर इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं? ये ओपन चैलेंज है आप सबके लिए। जो लोग सुन रहे हैं वो सुन लें कि जो प्लॉट में फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लॉट 1C D13 39 40 21 58 यानी इसमें 38 भी शामिल है, 41 भी शामिल है और दीगर प्लॉट भी शामिल हैं जिसमें 59C भी शामिल है डबल रोड का D13 का। बहुत से प्लॉट्स हैं, अभी पिक्चर बाकी है, मजीद आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से प्लॉट हैं। तो इन्हीं प्लॉट को लेकर आइए, इन कागजात को साबित कीजिए, CDA अपनी रिपोर्ट मंजर आम पे लाए। डायरेक्टर सिक्योरिटी मन्नान साहब इन 6 प्लॉट जो मैंने आपको बताए फिर रिपीट कर रहा हूँ, D13 सेक्टर D13 प्लॉट 1C स्ट्रीट 100, प्लॉट नंबर 39 स्ट्रीट 92, प्लॉट नंबर 40 स्ट्रीट 92, प्लॉट 41 स्ट्रीट 92, प्लॉट 21 स्ट्रीट 133, प्लॉट 58 स्ट्रीट 120। इनकी इंक्वायरीज कीजिए और साबित कीजिए मेरे हर उस अल्फाज को, मेरी हर उस बात को कि वो ये कह सके कि ये गलत है। ये फाइलें, ये ज़मीन, ये प्लॉट अगर मौजूद है तो मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ CDA चेयरमैन को, ओपन चैलेंज करता हूँ मेंबर प्लानिंग को, डायरेक्टर सिक्योरिटी मन्नान को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेटर इशू करें और बताएं, ये लिख के दें कि ये प्लॉट्स मौजूद हैं और ये प्लॉट्स मौजूद हैं तो इनकी निशानदही की जाए। क्योंकि ये जो गोरख धंधा फाइलों का कभी एक इंक्वायरी कभी दूसरी इंक्वायरी की जा रही है, आखिर क्यों इसे ताखीर का शिकार किया जा रहा है? क्या वजह है कि लोगों को लूटा जा रहा है? और जिस तरह बार कह रहा हूँ कि इस वक्त मेंबर स्टेट जो मौजूद हैं जनाब नवीद इलाही साहब, जिन पर 2 इजाफी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। एक जिम्मेदारी DG स्टेट की भी उन पर आ जाती है और दूसरी जिम्मेदारी इस वक्त मेंबर प्लानिंग भी है। आपने एक रिपोर्ट बनाई है और बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई है जो आपने कैबिनेट में भेजी है। मेरे ज़राए के मुताबिक जिन लोगों को आपने जिम्मेदार ठहराया है उसमें एक बड़े अहम अफसर का भी नाम उसमें शामिल है। वो नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन चाहता हूँ कि आप बताएं कि अगर वो नाम आप लिख सकते हैं तो फिर कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई गई है? क्या वजह है? अब थोड़ा सा इस बात को आगे भी बढ़ाते हैं। ये सिर्फ लोग समझते हैं कि मेरी जंग किसी एक डीलर के साथ है, ये जंग मेरी करप्शन के खिलाफ है, ये जंग मेरी एहतसाब के लिए है जिसका नारा लगाया रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। और बड़ी कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन CDA मनोवन हर तरह से इस तरह के बदअनवान लोगों को पकड़ने के लिए। अब डीलर्स की क्योंकि लाइन लगी हुई है और डीलर्स का नाम इस वक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने सादा लोगों को लूटना शुरू किया हुआ है और जिम्मेदारी लाख होती है CDA की। तो आज एक और डीलर की मैं बात करूंगा, I8 का मशहूर डीलर, सेक्टर I8 का मशहूर डीलर, जो ना सिर्फ इन बोगस फाइलों को बेच रहा है बल्कि मुलव्वस है, डायरेक्टली मुलव्वस है। और उसने जिस प्लॉट को बेचा है उसका नंबर भी आपको बताता चलता हूँ, उसका नंबर है D13 का प्लॉट नंबर 11। ये प्लॉट नंबर 11 किसने बेचा है, किसको बेचा है, ये सब चेयरमैन CDA को मैं बता चुका हूँ और अब आगे इसकी तमाम तफसीलात भी दी जाएंगी। और फिर कह रहा हूँ कि आप सारे आइए, अपने सबूत शवाहिद तमाम CDA को दीजिए, FIA को दीजिए और उन इदारों को दीजिए और वहाँ साबित कीजिए कि मेरा जो खबर मैंने ब्रेक की है या जिन प्लॉट्स के मैं नाम ले रहा हूँ वो सारे जेन्युइन हैं। तो हम शायद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से वजाहत कर सकेंगे और ये जानना चाहते हैं कि CDA में करप्ट अफसरान क्या करते रहें। आखिर फरीदुद्दीन को क्यों सस्पेंड किया गया था? क्या वजह थी कि रूल 1992 को फॉलो नहीं किया गया? क्या वजह थी कि हमने 1970 को फॉलो नहीं किया? क्या वजह है कि CDA के उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा जिनकी ज़रूरत बनती है? मैंने इस इंक्वायरी से मुताल्लिक नवीद इलाही साहब से भी रब्ता किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर इन इंक्वायरीज का क्या चल रहा है, लेकिन क्योंकि नवीद इलाही साहब खुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसके जवाबात ना दे सकें, तो वो तमाम चीज़ें भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं
और जल्दी इंशाल्लाह इनको भी मंजर आम पे लाऊंगा। आज जिन मैंने प्लॉट्स को आपके साथ डिस्कस किया है, कुछ नए प्लॉट्स भी एक बार फिर बताना चाहूँगा कि प्लॉट नंबर 59C D133 डबल रोड और प्लॉट नंबर 49 D133 डबल रोड, ये प्लॉट किसके हैं, किसको बेचे गए, फिर नाम लूंगा, तकलीफ होंगी। प्लॉट 11 D133 का I8 के डीलर ने किसको बेचा, फिर तकलीफ होंगी। ये प्लॉट कौन बेच रहा है, कौन है जो सेक्टर G9 में है, कौन है जो सेक्टर G11 में है, कौन है जो सेक्टर F11 में है, कैसे ये काम हो रहा है, आखिर क्या वजह है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जिनकी जिम्मेदारी है और वो कोशिश कर रहे हैं मानवान बतौर चेयरमैन कि इस तमाम करप्ट लोगों को मंजर आम पे लाया जा सके, लेकिन हमें जो धमकियां दी ही जा रही हैं, इदारे में बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह इन चीज़ों को रोका जाए। अब देखते हैं कि चेयरमैन CDA अपने किए गए वादे पर कब तक अमल दरामद करा पाते हैं और नवीद इलाही साहब क्या करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत से ऐसे नंबर्स हैं, ये पूरी एक फहरिस्त है जो मंजर आम पे लाना चाहते हैं और ये सबको बताएंगे। आज मैंने आपको 3 नए प्लॉट बताए, 59C और 49 डबल रोड और प्लॉट नंबर 11 सेक्टर I8 का। ये डीलर हैं जनाब वही वकार साहब, उनके प्लॉट हैं, किनको बेचे हैं उनके नाम भी बता देते हैं आपको। लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा परेशानियां लोगों को हो रही हैं, क्योंकि हाथ में सिवाय धमकियां देने के कुछ और नहीं है, आपसे एक बार फिर मुखातिब होकर कहता हूं कि अपने तमाम तर शवाहिद इदारों में दीजिए, अपने तमाम तर शवाहिद इदारों में देकर ये कंफर्मेशन कीजिए। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चेयरमैन CDA लिख के दें और बताएं कि ये प्लॉट ज़मीन पर मौजूद हैं और इसकी अराज़ी मौजूद है, किसी किस्म का कोई नुकसान सरमायाकारों को नहीं पहुंचाया जा रहा। लेकिन जैसे बोगस और फेक फाइलों का धंधा यहाँ किया जा रहा है, प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं और अरबों रुपए कमाए गए हैं, तो इनका पीछा आखिर तक करते रहेंगे। मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर। Watch program सियासत और रियासत every Wednesday and Thursday only on A1 TV.